हुई थी, फिर मैंने उसको फोटो उसकी खींच के दोबारा ठीक करके भेजा। किस किस ने वो देख लिया है? एक हाथ खड़ा हो गया, 2 3, ठीक है। और अगर नहीं देखेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप। और किसने उनका नाम है, कहाँ की है? मुंबई की सुमना जी। सुमना जी आ गई हैं तो आइए सामने जरा। सुमना जी कह रही है मेरे नंबर कितने हैं संध्या में। तो मैंने तो नमस्ते ये, आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, मैंने तो ये कहा था संध्या को आपने अपने लिए लिखना। नमस्ते जी, अपने लिए लिखना है और अपने आप चेक करना है, और जिनको मैं कहूंगा वो मेरे पास भेजेंगे, फिर मैं उनके अगर गलतियां निकालूंगा तो दंड ज्यादा मिलेगा, 5 अंक कटेंगे मेरी तरफ से उसके एक गलती के। तो आप में से आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, 4-5 महारथी आप में से ऐसे थे जिनकी कोई गलती नहीं निकली। आचार्य जी नमस्ते। लेंस लगा लगा के ढूंढा, कहीं मिली नहीं, कि कहीं मिल जाए, एक आधी गलती नहीं मिली। तो अच्छी बात यही है कि ऐसे ही करना पड़ा करे सबके लिए, कि वो आप अर्थात आप स्वयं लेंस लगा करके देखा करो कि गलती है कि नहीं है। अपने आप से उड़ती उड़ती निगाह से देखने से पता नहीं लगता गलती हुई है कि नहीं हुई है। इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा एकदम क्या कहना चाहिए, धैर्य से काम करो और अच्छे से करो, समझ के करो। इसमें गलती है तो पकड़ो अपने आप, तो आपके अंक कम कटते हैं। मैं काटता हूं, मैं तो 5 अंक से कम काटूंगा ही नहीं आगे भी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। तो इसलिए और सावधान हो जाओ, आपकी कक्षा बड़ी ऊंची कक्षा हो गई है, अब छोटी कक्षा नहीं रही अब। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। चलो अब जो कुछ पूछने वाला हूँ वो जरा उसके लिए हाथ खड़ा करना। अक्षौणी सेना का हमने जो पहले बार सबसे पहले जो कुछ बात कही थी वो तो 21,870 ये करके 11 से गुणा किया, हिसाब किताब 1 मिनट में आ गया था। लेकिन उसके बाद जब दोबारा हमने इस बार विश्लेषण करवाया तो आपको कहा कि हर चीज को, एक एक चीज को अलग अलग करना है, क्लियर करना है, ताकि पता लगे घोड़े हैं सारे घोड़े किसके घोड़े, कौरवों के अलग थे, पांडवों के अलग थे, भाई उनके रथ अलग थे, हाथी अलग थे, उनकी संख्या कितनी थी, वो सब निकाला कि नहीं निकाला? जिसने निकाला है हाथ खड़ा करो। प्रेमहंस जी ने कह दिया एक तो, और नीरजा क्या बोल रही है, निकाला है अलग अलग? नीरजा माइक ऑन करो। हाँ जी आचार्य जी निकाला है। अच्छा अलग अलग निकाला है, शिक्षा जी ने भी बोल दिया निकाला है, और रामधारी जी आपने भी निकाल दिया? नहीं जी। अच्छा नहीं निकाला, ठीक है। आदर्श मेहता ने भी हाथ खड़ा किया, उन्होंने भी निकाला, और गार्गी गुप्ता ने भी हाथ खड़ा कर दिया है। बाकी के कैमरे फिर बंद हो गए। पता नहीं हाथ में तुम्हारे क्या चलता रहता है, वो हाथ लग जाता है कि पता नहीं जानबूझ के बंद करते हो, ये समझ आती नहीं है। सामने दिखाई दो तो पूछे ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बबली देसवाल, गार्गी गुप्ता एंड 1 मोर। हाँ जी बबली जी क्या बोल रहे हो, बोलो। आचार्य जी निकाला है मैंने। अच्छा अब जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ उसका उत्तर देना ध्यान से, क्योंकि आपने निकाल रखा है। हाँ तो अब जी। ये वाला उत्तर दो, कौरवों के, प्रश्न ध्यान से सुन लेना, और बाकियों के लिए भी एक बार ही बोल रहा हूँ, दोबारा मत कहना कि दोबारा बताओ, ध्यान से सुन लो। कौरवों के हाथी पर सवार मनुष्य कितने थे? आज मंत्र पाठ भी नहीं हुआ भाई, ये तो भी करते हैं। चलो निकाला है कि नहीं निकाला पहले ही बताओ। निकाला आचार्य जी, पर काफी दिन हो गए ना, सारे लिख रखे। हाथी पर तो सवार 3,93,660। ये किनके बताया आपने? कौरव सेना के। तो क्या कैसे निकाला था ये बताओ, कैसे निकाला था? ये तो हाथी निकाल रखे आचार्य जी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाथी पर सवार मनुष्य। हाथी पर सवार निकाला था ये नहीं, ये बताओ अब। निकाल ले सारे आचार्य जी, निकाल ले, ये देखो सब चलो निकाल ले। जब तक आप ढूंढो। हाँ जी। नीरजा माइक ऑन करो। यही प्रश्न है अभी, कौरवों के हाथी पर सवार मनुष्य कितने थे? गीता तिवारी माइक ऑन करो भाई।
आचार्य जी हाथी पे 2,40,570 हाथी कौरवों के। निकाला कैसे वो समझाओ अब। अब बहुत दिन हो गए, मैं थोड़ा दिमाग भूल गया, अभी मैं सोचती हूँ। देखो सुनो नमस्ते सुनो आचार्य जी। सुन लो। हाँ जी। देखो एक। मैं अभी बताओ मत, पहले सुन लो। हाँ जी। आपके सामने इतना खाका स्पष्ट होना चाहिए कि सोचने वोचने का काम नहीं है इस समय। जब संख्या इतनी बड़ी तो सोच के क्या करोगे, कुछ नहीं होगा। वो तो बकायदा लिखा होना चाहिए कि ये इतने हाथी थे, इतने ये थे, इस पे इतने बैठे थे और इसका हाँ ये जी उत्तर है। आचार्य जी, हाथी एक अक्षौणी सेना में हाथी जो थे 21,870 थे। तो ठीक है। उसको हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो कौरवों के हाथी जो है 2,40,570 आए। तो उसके ऊपर जो प्राणी बैठे थे हाथी के ऊपर वो मैंने नहीं निकाले। बस यही तो कहा था ना, मैंने यही बोला था हाँ जी, कि वो हर मैंने चीज नहीं निकाले। बिल्कुल। हाँ, कोई बात, ये मैंने इतना ही निकाला है कि कौरवों आज के अगर इतने हाथी ठीक थे। है, अगर आज ये सारी बात खत्म हो गई बता दूंगा तो खत्म, नहीं तो ये निकाल लीजिए अपने आप। ठीक है। चलिए हम भी, और किसने निकाल रखा है ये सारा जो मैंने पूछा? गार्गी गुप्ता, चलिए आप बताइए अब। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। इस पे हाथी तो बताया इन्होंने 2,40,570 और हाँ इतने ही महावत हो गए अच्छा 2,40,570 हाँ और योद्धा भी 2,40,570 हाँ और कुल प्राणी हो गए 7,21,710 है शायद। ये शायद वाला काम नहीं चलेगा। 710 ये कौन ही है जी? आचार्य। आचार्य निशा, 710। दोबारा बोलो क्या बोला है? 710 7,21,710। कैसे निकाला जरा दोबारा बताओ एक बार। ये हाथी के जैसे पत्ती की है, एक हाथी सेना के, फिर प्रमुख के 3 हो गए, ऐसे करते करते लिखे हुए हैं, सारे डिटेल लिखी हुई है। टोटल आपको अक्षौणी में हाथी मालूम है? एक 11 अक्षौणी में पहले सिर्फ हाथी एक अक्षौणी की बात करो। एक अक्षौणी की। हाँ, हाथी 21,08,770। 21,870 ही हो गए। इसके बाद आपने हाँ, और क्या हिसाब शुरू किया वो बताओ अब। वो तो पिछले उस पे टोटल करके लिखे हुए हैं आचार्य जी। नहीं टोटल करके नहीं लिखना, सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए था। मैं जो जो पूछूं पता लगे कि आपने किया कैसे है, हिसाब लगाना ये आया कि नहीं आया ये। हिसाब तो लगाया, इतने ही महावत हो गए 21,870, 21,870 योद्धा हो गए और कुल अच्छा, प्राणी हो गए 65,610। 65,610। हाँ जी। अच्छा, और उसके बाद आगे क्या किया? आगे उसके बाद 11 अक्षौणी के भी निकाले हुए हैं कौरवों के और पांडवों की 7 अक्षौणी के। और ये आगे फिर रथ उसके हो गए सेना प्रमुख के। तो एक रथ, 2 घोड़े। नहीं देखो मेरी बात सुनो आप, मैंने जो क्वेश्चन किया ना वो आप क्वेश्चन अभी पूरी तरह नहीं समझ रहे हो। मैं ये कह रहा हूं हाथी पर सवार मनुष्य बस, और मैंने तो कुछ नहीं पूछा है। हाथी पर आचार्य सवार मनुष्य, कौरवों के हाथियों पर जितने सवार मनुष्य थे वो संख्या बताओ बस। तो वो फिर क्या तो है? यही बनेंगे आचार्य 2,40,570 और ये महावत हो गया, योद्धा हो भी इतने हो गए, इनको दोनों को जमा करके बनेंगे कुल। अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पता नहीं क्या बोल रहे हो, ठीक नहीं बोल रहे। आचार्य जी 43,704। सिर्फ हाथ खड़ा करो, बोलो मत, ताकि बात पता लगे कि बात असली है क्या। अभी तो ठीक नहीं आ रहा है आपका उत्तर, अभी पूछता हूँ एक मिनट। ये बैटरी लो हो गई है, जरा बैटरी ऑन कर लें। हाँ जी, कौन बोला था अभी ये बताओ पहले तो। हाँ जी, अभी किसने जवाब दिया?
आचार्य जी मैं बोल पड़ी थी थोड़ी सी, फिर मैंने रख दी थी आवाज, रोक दी थी। अब आप ऑन करो, जो बोले सो कुंडी खोले। हाँ जी, चलो, अब बताओ। 43,740 तो आदमी थे, अच्छा सारथी और योद्धा दोनों मिला के हाथी पे। ठीक है, ये कितने किसके बताया आपने? एक अक्षोहिणी के। मैंने क्वेश्चन क्या किया, फिर आप ध्यान से सुनते नहीं हो ना। जी मैंने देर से खोला था, अब बता दो देर से क्वेश्चन। खोला तो फिर आप जवाब मत दो। गीता को प्रश्न मालूम है? नहीं मालूम? चलो सुन लो फिर, अब सब लोग सुन लो जो बाकी बैठे हैं। चलो पहले मंत्र पाठ करेंगे, वो तो फिर रह ही जाएगा, बिल्कुल आगे बात चलती जाएगी। चलो जी, मंत्र पाठ कौन करेगा? गार्गी गुप्ता, चलो करिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनां वदितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, धन्यवाद। गीता प्रश्न सुन लो, और आप सबके लिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, उत्तर गीता ने देना है। प्रश्न ये है कि हाथियों पर सवार मनुष्य कौरवों के, उनकी संख्या क्या थी? निकाल रखा है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। गीता निकाला नहीं हुआ तो अभी मत ढूंढो, ढूंढने का कोई काम नहीं है अभी। निकाल रखा है आचार्य जी। नहीं, आपने नहीं जवाब देना, सिर्फ आप हाथ खड़ा कर सकते हो बस। चलो जी, सुषमा सरदाना जी बोलिए, जो प्रश्न है वही, उसका उत्तर चाहिए बस। आचार्य जी, हाथी के ऊपर एक व्यक्ति महावत बैठा है, तो उसका 2,40,570। आपने भी पूरा चिंतन नहीं किया। सुदर्शन मनचंदा जी बोलो। आचार्य जी 4,51,140 कौरवों के हैं और पांडवों के हैं आगे 3। नहीं मत बोलो, आगे मत बोलो, जितनी बात पूछिए उतना जवाब दिया करो, आगे नहीं चलना। आपने क्या बोला? 4 लाख, आगे क्या बोला था? 51,140। अब एक बार, जब तक इसको दोबारा गुणा करके देखो, फिर मैं पूछता हूँ दोबारा। एक बार दोबारा करके देखो। हाँ जी, और कौन बताना चाहता है, बोलिए। हाथी सवार को मैं बता रही हूँ। मैंने जो प्रश्न किया वो ध्यान से सुना करो, बार बार मत पूछो। हाथियों पर सवार मनुष्य कौरवों के कितने थे, ये पूछा है। सविता कपूर बोलो। आचार्य जी 4,81,140। ये है उत्तर, ये ठीक। इसीलिए उनको मैंने बोला था कि अपना ये गुमन चंदा जी को कि ध्यान से एक बार दोबारा गुणा करके देखो। ये है इसका उत्तर, मनुष्य का। और सुषमा सरदाना जी ने जो गलती की, वो उन्होंने सिर्फ महावत को गिन लिया। मनुष्य की बात की थी ना मैंने, मनुष्य माने महावत थोड़ी होता है, जो वहां योद्धा बैठा है वो कौन होता है, वो भी मनुष्य होता है। वो भूल गए आप। इसीलिए बोला था शुरू में भी कि हर चीज को पूरा ये होता है, एक ऊहापोह करना, अपने आप से प्रश्न उत्तर करते जाना, बुद्धि का विकास होता है इससे, ये होता है इसका लाभ। वरना क्या, एक बार 21,870 को 18 से गुणा कर दो, सारी बात खत्म हो गई। वो तो उसमें क्या विशेषता, क्या है? कुछ भी विशेषता नहीं हो। तो इतना सा गुणा आपने चाहे कैलकुलेटर किया, चाहे आपने हाथ से कर लिया, वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि जिसमें बुद्धि लगनी है वो काम करके दिखाना है, वो होता है असली काम। पद्मा चावला जी कहाँ गए आप? सीधे बैठो, ये टेढ़े हो दिखाई दे रहे हो। हाँ, तबीयत ठीक है कि नहीं है? माइक ऑफ है आपका, माइक। आचार्य जी आज तबीयत थोड़ी ढीली है, क्योंकि आज ही पहुंचे हैं सुबह हम। कहाँ से? भूटान से। अच्छा, भूटान से। अच्छे, भूटान पूरी मंडली गई थी, इसका मतलब ये बात है, खूब मौज कर आए मतलब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप सुनो फिर, अगर नहीं आचार्य जी मैं सुन रही हूँ, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा, लेकिन अच्छा, मैंने जिस टाइम ये आपने क्वेश्चंस दिए थे ना, मैंने उस टाइम ये मीटिंग अटेंड नहीं की थी, तो मैं अच्छा। कल करके दे दूंगी ये सारा।
पूरा। अभी अगर आज फैसला हो गया तो फिर कल जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने इच्छा से करना चाहो तो बेशक हिसाब लगाओ। हाँ मैं चलो जी करूंगी आचार्य जी अपनी ठीक है, इच्छा से ही। ठीक है, माइक बंद करिए। और इधर देखें, अब और दिख नहीं रहा कौन है, कहाँ पर है। 4 5 6 लोग दिखते हैं, बाकी तो दिखता ही कोई नहीं है। हाँ जी, चंदा सचदेवा जी आइए। हाँ जी, जी आचार्य जी। पांडवों के मनुष्य कितने थे हाथी पर सवार? एक महावत, एक योद्धा, एक सारथी, यानी इसको हमने 21,870 को 3 से गुणा की तो 65,610 आया। आवाज नहीं आ रही है। आचार्य जी का नेटवर्क चला गया अभी। आचार्य जी हैं नहीं। नेटवर्क चला गया, वेट करो सब। हो सकता है। आचार्य जी कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं? मैंने अभी ज्वाइन किया है दरअसल में। अक्षौणी सेना की संख्या। कौरवों के हाथी पर सवार से कितने आदमी थे ये बताना। प्रेम बहन जी ये बताना कि कौरवों के आदमी कितने थे हाथी पर। 4,81,140। 4,81,140। धन्यवाद जी। आचार्य जी आपका माइक म्यूट है। आचार्य जी का माइक म्यूट है शायद। नहीं, माइक खोलिए, अभी आवाज आई नहीं है। अच्छा, शायद किसी काम में बिजी हो। और ठीक हो आदर्श जी? हाँ जी ठीक है। दीदी आपने वो अहोरात्रि वाली वो कहाँ से निकाली है संख्या? अहोरात्रि में कितनी वो है? मैंने नहीं निकाली कोई संख्या। हाँ सत्यार्थ प्रकाश में है वो। हाँ जी हाँ। चलिए, अब सत्यार्थ प्रकाश बंद करो। और जो जवाब दे रहा था कौन था वो? कौन जवाब दे रहा था? आइए। चंदा सचदेवा जी। हाँ जी, चंदा सचदेवा जी आइए। अब लाइट चली गई थी यहाँ पर, बड़ा गड़बड़ हो गया, फिर आप जाके आ गई तो चालू हो गया। चंदा जी आ जाओ, कहाँ हो?
जी आचार्य जी, मैं यही आपने हूँ। हाँ क्या जवाब दिया था, दोबारा बोलो सारा। कौरवों के प्रत्येक हाथी के साथ एक महावत, एक योद्धा और एक सारथी, यानी कि 3 नहीं, व्यक्ति थे। रुक जाओ और अभी। ये महावत और एक सारथी और एक योद्धा, ये 3 क्या होते हैं? एक तो महावत जो हाथी के ऊपर सवार है, और एक ठीक है। योद्धा, और तीसरा सारथी जो हाँकने वाला है। ये तीसरा कहाँ से आ गया? महावत क्या होता है फिर? महावत तो हाथी के ऊपर जो वो बैठा है, अलग ऊपर वाला ही चलाता है और कोई नहीं चलाता इसको। ये किसने कह दिया आपको एक नीचे सारथी अलग होता है उसका? मैंने तो ऐसे ही लिखा हुआ ये है। गलत है ना सारा उत्तर, फिर इसीलिए तो गलत हो गया। चलिए अब आप भाई माइक बंद करिए। हाँ जी, और रेणु पुरुथी जी ने लिखा है कुछ? हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। बहुत मैं अब जो पूछ रहा हूँ वो उत्तर आचार्य ध्यान से। जी, इसको 2 से गुना किया। पहले मेरा प्रश्न तो सुन लो, उनसे बात खत्म हुई तो प्रश्न बदल सकता है, पहले बात सुननी चाहिए। मैं पूछ रहा हूं पांडवों के हाथियों पर बैठे हुए मनुष्यों की संख्या बता। आचार्य जी वो तो फिर अभी गुना करना पड़ेगा। आचार्य जी मैं बताऊं? अभी गुना चलो जी बताओ जी, सरला गुप्ता जी बोलिए। जी, और पांडवों की विश्लेषण संख्या कर करके है बताओ, एक एक करके बताओ कि क्या किया कैसे किया, फिर एकदम क्लियर होती है बात। बताओ। जी। कौरवों की संख्या तो है 4 कौरवों की लाख क्या पूछ रहा हूँ बाबा, कौरवों की नहीं पूछ रहा। पांडवों की है 3,06,180। हाँ ठीक है, बिल्कुल। और मैंने और अभी दो- बोला था विश्लेषण करके बताओ, वो आपने हाँ। फिर नहीं शुरू किया, आपने सीधे संख्या बताई। अरे विश्लेषण करने का मतलब ये होता है कि औरों को समझ में आ जाएगी बात की कैसे निकाला गया ये संख्या। हाँ जी, तो जी विश्लेषण करके मैं बता रही हूँ जी। अब बोलो। एक अक्षोहिणी में 65,610 थे ना, इसको क्या 3 थे? हिस्सों में बांट लिया। क्या थे? 65,610 क्या थे? टोटल थे वे हाथी और आदमी, तो उनको 3 से भाग कर लिया, हाथी अलग कर लिए और आदमी का 2 हिस्सा हो गए। 2 आदमी थे और 1 हाथी था। फिर उनको हमने गुणा कर ली। अक्षोहिणी सेना बनाई थी ना, 11 से गुणा कर ली कौरवों की सेना। ये तरीका ज्यादा अच्छा नहीं है जी, मैंने तो ऐसे करा सीधा तरीका, और 7 से कर ली पांडवों की। सुनो सुनो टोटल निकाले। एक अब बाकी सब लोग सुन लो ताकि आपको आसानी हो जाए निकालने में। एक अक्षौणी में हाथी कितने होते हैं? जवाब पहले यही देंगी जो बोल रही थी। कितने हाथी होते हैं एक अक्षौहिणी में? हाँ 21,870। 21,870 को 2 व्यक्ति है ना उस हाथी पर। हाँ जी, एक महावत है, एक योद्धा, से गुणा कर लो पहले। तो और इसके बाद 43,740। अरे बाबा जवाब मत दो, सुनते मतलब मैंने ये नहीं हाँ कहा कि अब ये करो, मैं हाँ जी, तरीका तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे निकालना सबसे आसान था। जी 2 से गुणा करने के बाद ये संख्या आ गई पहले तो, इसके बाद पांडवों की बात हो रही है ना, हाँ उनके जी 7 अक्षौणी से 7 से गुणा कर दो। ये हाँ उत्तर जी तो आपने ठीक बोला है, लेकिन आपने हाँ कहा जी 65,610 किया, फिर वो घटा दिया, फिर इससे हाँ भाग कर दिया। वो लंबा चौड़ा सिस्टम है, सिंपल छोटा छोटा हिसाब लगाना चाहिए। चलो जी, हाँ जी। हाँ पद्मा जी आप बोलो क्या कहना है। आचार्य जी 21,870 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसकी जो संख्या आएगी वो 15,03,090 आती है, और फिर उसको डबल कर देंगे हम 15,30,090 को, तो उसकी संख्या आती है 3,61,080। 15 लाख तो पहले बोल रहे, फिर 3 लाख रह गए। अब सॉरी, मतलब 1,53,000 आचार्य जी, सॉरी। यही होता है ऐसे, मैंने भी बड़ी गलती करी थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्रेम जी ने मेरे कान खींच दिए। 1,53,090 आई, तो हाँ बस हो उसको गया, ठीक हमने है। डबल किया, तो उसके बाद 3,61,080 उसका हाँ उत्तर आता है, जो बिल्कुल ठीक, पांडवों के हाथी हो पर गया हो गया। सवार महावत और वो थे ठीक है, महावत और योद्धा। मैंने इसीलिए आपको बहुत सिंपल तरीका भी बोला था। 21,870 हाथी हैं, 2 व्यक्ति उस पर बैठे हैं, एक महावत है एक योद्धा है, गुणा कर लो और उसको 7 से गुणा कर लो, हो गया। कितना सिंपल है
है ना, तो आराम से जल्दी और सीधा हिसाब निकलता है, वो प्रयास करना चाहिए। चलिए, अब और किसने हिसाब निकाल रखा है वो हाथ खड़ा करो पहले, तो प्रश्न बदलेगा। प्रेम जी ने निकाल रखा है, चलो प्रेम जी माइक ऑन करो। अब आपने बताने हैं कौरवों के और पांडवों के दोनों के मिलाकर हाथियों की संख्या बतानी है केवल। सिर्फ हाथियों की संख्या? हाँ जी। 1 मिनट, मैं अभी निकाल देती हूँ, क्योंकि नहीं, मैं निकालना नहीं है, निकाल मैं बताती हूँ आचार्य जी, 1 मिनट लगना है निकालने में, क्योंकि 21,870 हाथी है एक अक्षौणी के, तो 11 उनके 7 उनके, तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं टोटल ये निकल बता आएगा। रहा हूँ, ये सारा हिसाब ना सबने करके रखना था, ये मेरा नहीं, मैंने किया हुआ है आचार्य जी, मैंने किया हुआ है। आचार्य जी मैं बताऊं? नहीं, पहले ये क्या कह रही है सुनने दो। प्रेम जी क्या कह रहे हो, निकाला हुआ है तो मैंने फिर किया सामने हुआ है क्यों? सारा हिसाब, लेकिन एट प्रेजेंट मेरे सामने वो पेपर नहीं है, इसलिए मैं कह रही हूँ मल्टीप्लाई करके बताती हूँ। चलो अब कोई बात नहीं, आप करो जब तक। सरला हाँ जी। गुप्ता बताइए, सरला गुप्ता बोलो जल्दी से। आचार्य जी 1 2 3 4 5 3,93,660। बिल्कुल ठीक है। अब बहुत आसान सिंपल सी बात हो गई है। अब ये बताने हैं कि महावत कितने हैं दोनों के। हाथ खड़ा कर दो बस, आप फटाफट हाथ खड़ा कर सकते हो। प्रेम जी आपने निकाला तो बता सकते हो। मैंने अब उसको छोड़ दिया, फिर आपने दूसरा क्वेश्चन कर दिया। दूसरा क्वेश्चन सेम ही तो है, देखो ध्यान से सुनना है बस, और कुछ नहीं है। पद्मा जी बोलो। आचार्य जी जितने ये थे 1,64,960 ही महावत उस पे होंगे। क्या कर रहे हो आप, कौन सा हिसाब लगा दिया आपने? गलत है उत्तर, दोबारा नहीं बोलना, खत्म, ये गलत हो गया उत्तर। हाँ जी, और कौन बताना है? रजनी गर्ग बताएंगी? जी मैं बताऊं? नहीं अभी रुक जाओ। जी आचार्य जी, आपने ठीक जी निकाला। आचार्य जी, आचार्य जी जितने हाथी हैं उतने ही होंगे 3,93,660। बिल्कुल ठीक है। योद्धा कितने होंगे? प्रेम हंस जी बताएंगे योद्धा। अब ये कॉमन सेंस की बात शुरू हो चुकी है यहाँ से सारी की सारी, यहाँ कोई हिसाब लगाने की बात ही नहीं बची है, बहुत सिंपल सी बात चल रही है अब तो। नीरजा बताएंगी कितना बनेगा ये, योद्धा कितने होंगे इसमें? आचार्य जी योद्धा भी उतने ही होंगे। उतने कितने? उतने बताने हैं 3 ना। लाख 3,93,660। बिल्कुल ठीक है। अब ये बताने हैं ये टोटल हाथी महावत और योद्धा दोनों के मिलाकर के कितने बने। चलो अब सुन लो, अब आपसे पूछने का मतलब कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि आप सबने हिसाब लगाया नहीं है। मैंने आपको जब ये प्रश्न दिया था, वो ये प्रश्न दिया था कि एक एक चीज को आप जितना इसका विस्तार हो सकता है वो करके रखो, लेकिन आपने किया नहीं है वो, और अगली बार के लिए छोड़ रहे हैं। अब आप अपनी अगली बार के लिए तैयारी करना, कुछ भी पूछें आपसे, इनके हाथी कितने, उनके कितने, उनके घोड़े कितने, उनके रथ कितने, उन पर सवार कितने, उनके मनुष्य कितने, ये सारी की सारी विश्लेषण होने से थोड़ा और दिमाग खुलता है, पता लग जाता है कि भाई ये इतनी बड़ी संख्या कैसे आती है। वरना तो 21,870 को इससे 18 से गुणा कर दो, 65,610 को 18 से गुणा कर दो, सारे जवाब तो सामने आ जाएंगे। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। बड़ी बात यह है कि इसको अलग अलग विश्लेषण करके आपने गुणा करना है, और कंप्यूटर से नहीं करना, कैलकुलेटर से नहीं करना, अपने हाथ से गुणा करना है, ताकि और आपका अभ्यास हो जाए। बस ये बात आप जी मैंने पूरा करके रखा हुआ है, पता नहीं मेरा पेपर वो कहाँ है। चलो अगली बार निकाल देना, अगली बार के लिए फिर चांस दे दिया, अगली बार अपना तब तक ढूंढ के रखो। और वैसे तो रजिस्टर बनाना चाहिए, देखो ऐसे बनाया हुआ है जी, बनाया हुआ मैंने। रजिस्टर बनाने से पता है वो खोता नहीं है कागज, भी सामने मिल जाता है। हाँ ये आचार्य देखो जी एक चीज मैं कहना चाहूंगी, बोलो, लोग लिख लिख के कहते हैं, मैं बोल के कहूंगी कि मैं कहती हूँ कि आप में पता नहीं भगवान ने इतनी हिम्मत कहाँ से दी है। आपने पहले 50 क्वेश्चन लिखे, बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में, फिर दोबारा से उनको क्वेश्चंस को लिखा और उसके आंसर्स लिखे। प्रेम जी क्वेश्चन बने बनाए नहीं है, वहां पर बनाने पड़ते हैं क्वेश्चन। मैं वही तो कह रही हूँ, पहले बनाए, उसको लिखा पहले, फिर उसके बाद उनके उत्तर तैयार किए, उत्तर में भी पहले क्वेश्चन लिखे, और इतना टाइम मैंने सिर्फ आज आपकी नकल मारी है, और वो भी नहीं मार सकी पूरी नकल, सिर्फ 19 क्वेश्चन के आंसर लिख सकी हूँ, और मैं थक गई।
बहन जी लिखने के बाद फिर हिम्मत चेक को भी दाद करना, देते हमारा हैं। एग्जाम भी लेना। और इतनी सुंदर राइटिंग मोतियों की तरह चमक रही कि कोई जैसे कहते हैं ना, नींद में भी पढ़ लेगा। सच्ची बहुत ही अच्छा लिखा। और मैं आज बच्चों को कह रही थी कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चे कहते हैं आप हमें कहना क्या चाहते हो? हाँ, वही बात है कि तुम कुछ कहो, वो कहते हैं तुम्हारा इरादा क्या है ये बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो मेरे को? नहीं, वैसे इतनी हिम्मत करना एक ही दिन में, फिर आपने एक दिन में, हाँ जी, हाँ जी, एक दिन में आपने उत्तर भी लिखे और वो ढूंढे भी होंगे और पहले प्रश्न लिखे फिर उत्तर लिखे। मेरे से तो नहीं लिखे गए, मैं 19 लिख के हार गई थी। वो तो सबसे बड़े सचदेवा जी ने भी उस दिन बोला था जब मैं दुबई में था, तो उन्होंने कहा रात को 11 साढ़े 11 बजे आप सबका रिजल्ट बना के भेज रहे हो। हमने कहा भाई हमें ये एक धुन सवार रहती है कि हमें काम करना है, बस काम नहीं, करना पर धुन के साथ हिम्मत कितनी करनी पड़ती है। हिम्मत तो चाहिए, बिना हिम्मत सहनशीलता भी के लिए कुछ नहीं करेगी। आज मेरे पोते लगते ने कहा दादी आचार्य जी की राइटिंग तो क्या कमाल है। मैंने भी दिखाई बच्चों को राइटिंग, मैंने कहा मोती चमक रही है। कहते तो आप कहना क्या चाहते हो? नहीं अब तो खैर अब वैसे सुंदर तो नहीं रही, क्योंकि जल्दबाजी भी करनी पड़ती है कभी कभी, इसलिए वो गलती भी हुई है जो प्रेम जी ने बताया। फिर मैंने 2 करोड़ को ठीक किया, वो कहाँ खरब थे और कहाँ 2 करोड़ लिखा था। उन्होंने एक एक संख्या गिनवाई मेरे को, मैंने कहा हाँ ये तो प्रश्न में ही इतने करोड़ से ऊपर तो यहीं आ गई, तो वहां उत्तर इससे गुणा करने पर करोड़ में कैसे आ गया? तो वो गलती हो गई, इस समय निकल गई दिमाग से। आचार्य जी आप अभी भी दुबई में हैं? जी नहीं, अब तो बैठे अपने घर आ गए। नहीं, वापस घर कब आ आए गए। आप आचार्य जी? आ गए हो गए 4-5-6 दिन हो चुके हैं। तो वहाँ टेबल टेनिस कम मिल रहा था खेलने को, यहाँ आते ही मैं धूम मचा दी आते ही, और फिर धोना शुरू कर दिया सबको। कैसा रहा आपका वहाँ पे? बहुत बढ़िया, इतना मजा आया। नाना बन गए, रानी बन गई माँ सुषमा जी, और खूब बच्चे के साथ खेले, इसको गोदी में खिलाया, इधर घुमाया, उसके पैर में लेकर के गए, बाहर घुमा लिया कुछ, और बहुत जो दर्शनीय स्थान थे वो भी देख लिए। और वहां तो ऐसी बाढ़ देखी पहली बार दुबई में, तो कभी कहते हैं बाढ़ आई नहीं। 70-75 साल बाद ये हालत हुई थी, और वहां तो कारें बह गई लोगों की, पता नहीं क्या क्या हो गया। और वो जो मेट्रो थी, मेट्रो बंद हो गई। हम भी मेट्रो में जब गए तो उन्होंने कहा यहाँ तक जाएगी, आगे नहीं जाएगी। हमें जाना था और आगे, तो उन्होंने फिर क्या व्यवस्था की थी। मुझे आनंद आ गया इस बात से कि वो कितना ध्यान रखते हैं बाहर विदेश में, उनकी क्या पॉलिसीज होती हैं। जहां उन्होंने ट्रेन ने हमको उतारा, मेट्रो से उतरे, उसके बाद उनका माइक लेकर के वो स्टेशन पर, बड़ी भीड़ थी वहां पर, क्योंकि लोगों ने जाना आगे था, तो वो आगे ट्रेन नहीं जा रही थी, क्योंकि आगे स्टेशनों में ही पानी भरा पड़ा था। तब उन्होंने बसों की व्यवस्था कर रखी थी, उन्होंने कहा यहाँ से आप इधर जाइए, वो बस आपकी इंतजार कर रही है, अब बस में बैठिए। और उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया हमारे से, और आराम से हमारे गंतव्य तक पहुंचा दिया। ये होती है ईमानदारी, ये होता है व्यवस्था, ये होते हैं नियम। आचार्य जी बच्ची कितने महीने की हो गई? अब हो गई 3.5 महीने की, 4 महीने की हो गई होने वाली बस। आचार्य जी ये सब फ्लड जो था वो आर्टिफिशियल रेन से हुआ था? हाँ जी, उसी से हुआ था। और कह तो लोग ये भी थे कि वो नेचुरल भी साथ जुड़ गया, वो इसलिए इतना ज्यादा हो गया। अब पता नहीं कि उन्होंने क्या ज्यादा मात्रा डाली या क्या हुआ, ये कौन जानता है। ये तो कोई जान ही नहीं सकता ना, ये हमारे ज्ञान से बाहर की चीज हो जाती है फिर। चलो जी, अब अगली, हाँ जी, अगली बात हम शुरू कर रहे हैं, जो आपको आज के लिए होमवर्क दिया हुआ था। कौन बताएगा क्या था आज का होमवर्क? 1 2 3 गीता बताएंगी। मंत्रों को याद करने के लिए कौन से मंत्र? प्रातःकालीन मंत्र। बिल्कुल गलत उत्तर है, बिल्कुल नहीं था ये। प्रेमहंस जी बोलो। हवन के मंत्र, अग्निहोत्र के, दैनिक यज्ञ के बोले थे। हाँ जी, दैनिक प्रातः जागरण के नहीं बोले थे हमने, दैनिक यज्ञ के मंत्र बोला था कि वो आपको सुनाने। और अगर आपके वर्षों की संख्या को गिना जाए कि आप कितने वर्षों से ये सब मंत्र बोल रहे हो, तो आपको देख करके बोलने का अधिकार नहीं, बिना देखे बोलने चाहिए। इतना लगातार बोलते 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 कितने जीवन ही समझ लो इतना आगे चला गया, तो वो अभी भी देखने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए ना। तो अब आप जो तैयार हैं बिना देखे मंत्र सुनाने के लिए हाथ खड़ा कर दें। एक तो स्वराज गुप्ता जी, प्रेमहंस जी, गीता ने भी हाथ खड़ा किया, पद्मा चावला, और बाकी दिखाई नहीं दे रहे हैं। रेखा गर्ग ने भी हाथ खड़ा ही किया होगा मेरे ख्याल से, और सरला गुप्ता इधर है, बीना आर्या, सुमन बत्रा,
माइक ऑफ किया करो भाई, माइक ऑन नहीं करना होता, सिर्फ हाथ खड़ा करना है। इधर सुशीला ढाका जी भी आ गई सामने। तो आपको आज जिन मंत्रों के लिए कहा जाएगा केवल वही मंत्र सुनाना है, उससे आगे मत बढ़ना। आप सोचो कि क्रम से चलते रहो, ऐसा नहीं है। जितना कहा जाए उतना मंत्र सुनाना है बस। तो हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना से भी पहले, अब प्रेम जी ने कल मेरे से एक और बात की थी कि प्रेम जी आप मेरे को ये कहा उन्होंने कि आचार्य जी आपने जो रिकॉर्डिंग भेज रखी है हवन के बारे में, उसमें कुछ क्रम और है, जो आप बताते हो वो क्रम और है। मैंने कहा इसका तरीका ये था, जब मैंने रिकॉर्डिंग करके भेजा था उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि मैंने आपको शुद्ध मंत्रोच्चारण भेजना था बस, वहां क्रम की बात नहीं थी। वो तो सबसे पहले मैंने गायत्री मंत्र बोला हुआ है वहां पर, क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा था, मैंने गायत्री मंत्र बोल दिया। वरना गायत्री मंत्र कहाँ, यज्ञ में कोई गायत्री मंत्र नहीं होता प्रारंभ में। लेकिन जो संगीत के साथ करते हैं कुछ इस प्रकार से और अपने भावनात्मक रूप से हवन को करते हैं तो गायत्री मंत्र बोलते हैं, तूने में उत्पन्न किया ये बोलते हैं। फिर कोई ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र बोलता है, कोई आचमन से शुरू करता है। ये सारी चीजें फिर अपनी अलग अलग चलने शुरू होती हैं। तो अब हम जो विधि आपको मैंने बताई है, अब उस विधि की बात होने वाली है। और उसमें सबसे पहले क्या होगा, आचमन। आचमन मंत्र से प्रारंभ हो रहा है। अब आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जो बिना देखे आचमन और अंग स्पर्श दोनों आपको सुनाने हैं। चलो स्वराज गुप्ता जी आपका नंबर है पहले। आपने ही सबका भला करवाया है, आपने ही कह दिया मेरे से। आचार्य जी भला तो आप करते हैं आचार्य जी, हम लोग क्या है, हम तो आपको कष्ट देते रहते हैं आचार्य जी। भला तो आप कर रहे हैं आचार्य जी। इतना बढ़िया काम करा स्वराज जी ने। कहा भाई मैं तो पढ़ के तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा, मैं तो बढ़ ही नहीं सकती, अब सबके लिए कुछ कर दो तो बड़ा अच्छा है। तो इनकी बात को मैं मना करता ही नहीं हूँ, ये पता है इनको। तो आपके कहने से मैंने सबके लिए वो भेज दिया। चलिए अब शुरू करिए। अब बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुनाइए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रेयतां स्वाहा, ओम वाङ्मास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्षरोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्ण्योर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्मा ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। बस एक मंत्र में थोड़ा अशुद्ध बोला गया है, जिसको पता है वो हाथ खड़ा। बोलना नहीं है, बिना बोले नहीं ऐसे नहीं अपने आप बोलना। जिसको पता लगा है कि एक मंत्र में थोड़ी सी अशुद्धि हुई है, वो कहाँ हुई है? प्रेम जी पता लगा आपको? मुझे 2 जगह लगा था। अच्छा सुनाओ, दोनों बताओ। माइक म्यूट हो गया प्रेम दीदी आपका। चलो चंदा जी बोलो जब तक। चंदा जी बोलो। मैं अभी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मैंने उस वक्त नोट किया था, ये नहीं पता था, मुझे बताना पड़ेगा। चलो देखो, अगर जो ये कह दे कि मैंने नोट किया तो मन में करो चाहे लिख के करो, वो सामने आना चाहिए। चलो जी चंदा जी बोलो जल्दी से फटाफट, कहाँ गलती लगी है? ओम बहवोर, यहाँ बहवोर बोलना था। ओम बहवोर में बलमस्तु। अच्छा यहाँ गलती पकड़ में आई है। हाँ जी, वो नहीं बोला गया ठीक से। बहवोर वो उनका ये वाली चीज उनको थोड़ा सा माफ है। बाकी उसमें दूसरे वाले मंत्र में भी फिर यही बात ही आ जाएगी। कर्णयोर में श्रोत्र, ये दोनों में ना श्रोत्र ये बोलना कठिन होता है असल में। वो उनकी उम्र की बात का हम बात नहीं मानते यहाँ पर। यहाँ ये मान रहे हैं कि श्रोत्र ये जो बोलना होता है ये कठिन होता है, इसलिए वहां पर वो अशुद्धि हुई है। तो अब आपने सबने सुन लिया कि यहाँ पर किस प्रकार से आपको उच्चारण करना चाहिए, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। ये वाले मंत्र समाप्त हो गए, इसके आगे चल रहे हैं। अब ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का
पाठ अब सुनने वाले हैं, तो अब आप बिना देखे बोलेंगे, वो हाथ खड़ा करेंगे, बस ये ध्यान रखिए। देख करके आज नहीं सुनना, आपको देख करके नहीं सुनाना, हमने बिना देखे सुनना। और मैं भी शुरू करूँ आचार्य जी, मुझे तो याद है। नहीं, आपने नहीं बोलना, अभी ये औरों को सबका बारी बारी से अवसर आएगा। चलो जी, आशा रानी जी, ओम हिरण्य गर्भा, ये सुनाइए। ओम हिरण्यगर्भा संवर्तता भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वी व्याम तेमं कस्मै देवाय हविषा विधेम। 6-7 गलतियां हुई हैं इसके अंदर। अब आप अब अभ्यास हो चुका है ना। हाँ, याद हो चुका है, नहीं चलेगा यहाँ पर। वही कह रहे ना, अभ्यास हो गया ना। सुनो सुनो, अब बोलो मत, सिर्फ सुनो। याद हो चुका है वाला अगर मामला है, तो ये हमारा परिश्रम का फायदा क्या है फिर, ये बताओ। ये तो आपने इतनी रिकॉर्डिंग भेजी, इतना लिख लिख के भेजा, इतना अभ्यास करवाया, इतना परीक्षाएं ली, वो उसका फिर लाभ क्या हुआ? इसलिए वो ये वाला तो कार्य नहीं चलेगा। सिर्फ अभ्यास और अधिक करो, ये चलेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चलेगा। पद्मा जी, आप सुनाइए, बिना आप तैयार है ना इसके बाद। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। हाँ जी, बीना जी आचार्य जी। आपका मंत्र है ओम ये न देव रुग्रा, ये वाला सुनाइए। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। आपको पता लगा कि गलती हुई है कि नहीं हुई है, पहले तो ये बताओ। आचार्य जी पृथ्वी में लगा, मुझे पृथ्वी बोलना था। पृथ्वी एक तो गलत ये हो गया, एक और गलत हुआ है, वो ध्यान नहीं आएगा मेरे को लगता है। वो ध्यान में आया, वो नहीं पता लगेगा। और किसी ने पकड़ा है तो बताओ। हाँ जी, मैंने पकड़ा है जी, बोलो क्या। पृथ्वी तो गलत बोला ही था, स्व बोला है, स्व नहीं बोला, और विमान नहा नहीं बोला, विमान बोला है, और दृढ़ जो सर्वों था का उच्चारण नहीं था। पृथ्वी च दृढ़ा, ये भी है। तो कोई बात नहीं, अभ्यास करते रहोगे और सुनते रहोगे तो ठीक होता जाएगा, नहीं तो वो ढर्रा जो चल रहा था वो चलता ही रहेगा। प्रयास करने से ही आता है फल, नहीं तो नहीं आता है। चलिए माइक बंद करिए अब। जी आचार्य जी, कुछ पूछना भी था। पूछो पूछो। हाँ, अभी मैंने कक्षा ज्वाइन की थी, तो आप ये कौरवों का और अक्षौहिणी सेना का पूछ रहे थे, तो इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। हो सकता है मैंने पिछली 1-2 रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है, उसकी वजह से मुझे पता ना हो, तो ये इसकी जानकारी आप मुझे बता दीजिए। इसका 21,870 जो हम बात कर रहे हैं ना, 21,870 एक चीज नहीं है, इसमें अलग अलग नहीं, बहुत ये सारी। मतलब आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं ये वाला आप? कहाँ से पढ़ा रहे हैं क्या, कहीं कहीं से पढ़ा देते हैं बीच बीच में से। अच्छा, तो वेदों में थोड़ी लिखा है ये वाला, वेदों में कहाँ से आ जाएगा। नहीं ये वेदों में नहीं है, तो महाभारत का है ना, तो मैं इसीलिए वेदों में पूछना तो चाहती हूँ। अच्छा, चलो अभी एक बात बीच में आ गई तो आप आपका एक ये वाला टेस्ट भी ले लेते हैं। ये वेदों में क्यों नहीं आ सकती थी ये बात, क्या कारण है? क्योंकि महाभारत का जो लेखन कहिए या महाभारत का जो युद्ध कहिए, वो तो वेद से बहुत बाद में हुआ है। लगभग ये 5000 पूर्व बताते हैं, 5000 वर्ष पूर्व है। और वेदों का जो उद्भव है वो ऋग्वेद तो विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक में आता है, इसलिए वेदों में नहीं है। बस इसको एक वाक्य में अगर बात समझानी हो ना बड़ों को, तो वाक्य में भी बोलते हैं, बच्चों के लिए और विस्तार भी करते हैं ताकि उनको क्लियर हो जाए, उनके प्रश्न उत्तर आ जाए तो भी समझाने चाहिए। वेदों में इतिहास नहीं हो सकता जी। और जो किसी का भी नाम राम अगर वेद में आ गया है ना, तो राम का मतलब वहां पर कौशल्या पुत्र राम नहीं है। जी।
किसी का भी नाम आ जाए तो वो किसी भी व्यक्ति विशेष का, किसी का नाम नहीं है। वो जो 4 ऋषि है ना, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ठीक है, ये तो हर सृष्टि के प्रारंभ में बिल्कुल यही का यही ऋषि होते हैं, यही नाम होता है। मतलब ये कि ये ऋषि नहीं होता, मतलब नाम ये होता है बस। अब इसमें क्या फर्क आ गया, आदर्श मेहता बताएंगे इसमें क्या अंतर आ गया इस बात में, अब क्या फर्क हो गया। आचार्य जी, ये जो नाम है राम, हम कहें जिसके नाम आते हैं वो सब ईश्वर के ही नाम है। नहीं, आप प्रश्न तक नहीं पहुंचे, मैंने प्रश्न बदल दिया था थोड़ा और गहन बात की है। चलो सुशीला जी बोलो। आचार्य जी, ऋषियों के नाम नहीं है, उपाधि है उनकी। नहीं, उपाधि भी कहो, कोई बात नहीं, लेकिन नाम क्यों नहीं है? नाम क्यों नहीं कह सकते उनको? नाम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कभी कोई जीवात्मा आती है, कभी कोई आत्मा आती है इसमें, जिनको अधिक ज्ञान होता है पहले जन्म का, उनको देखो, हर सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर जब ऋग्वेद का ज्ञान देगा तो वो नाम अग्नि ऋषि होगा उसका। आपने उसको उपाधि कह दिया, लेकिन उसको नाम कहने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनका नाम अग्नि ऋषि है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो आत्मा वो नहीं होंगी, ये ध्यान रखना है बस। ये मेरे प्रश्न का जो था विशेष बात वो यही थी। हर सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन ऋषियों को वो ज्ञान प्रदान करते हैं, लेकिन ये वही की वही आत्माएं नहीं होती हैं हर सृष्टि के प्रारंभ में, बस ये मतलब है। जो सबसे पवित्र आत्माएं होती हैं उनको, हाँ जी, शुद्ध पवित्र कह सकते हैं, ज्ञानवान कह सकते हैं। पूर्व सृष्टि के आदि और जब अंत होता है तब कितना जिसके अंदर ऐसा विशेष ज्ञान हो जो उसको पढ़ प्राप्त कर सके, ऐसी आत्माओं को ईश्वर वो ज्ञान प्रदान करते हैं। आचार्य जी, एक प्रश्न है। हाँ करो, बोलो। जैसे ये सृष्टि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा है, तो नेक्स्ट जब सृष्टि बनेगी तो वेदों का ज्ञान जैसे परमात्मा देंगे तो यही नाम होंगे? किसके? ऋषियों के? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, यही नाम, यही मतलब यही चलते रहेंगे ना। फिर यही का फिर अब गलत हो गया ना, यही चलते रहेंगे। यही का मतलब वो वही ऋषि जो अग्नि ऋषि का एक नाम है, उस आत्मा कोई और होगी, नाम उसका अग्नि है, ये मतलब। हाँ जी आचार्य जी, एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहती थी। हाँ जी पूछ, अभी पद्मा जी के बाद। आचार्य जी, ये इसीलिए ना वो एक मंत्र भी है ना, पूर्व मकल्पयत की पिछली सृष्टि की तरह से ही इन 4 ऋषियों को ज्ञान दिया, तो मतलब वो नाम वही रहेंगे हमेशा। ऋषि बदलेंगे, मतलब आत्मा बदलेगी, उसमें आत्मा अलग होंगी, बस नाम यही रहेंगे। इंदिरा जी बोलो। हाँ जी, आप जैसे ना कई बार बताते हो ना, बच्चों से हम कुछ कराते हैं तो उनको समझाने के लिए, जैसे हम भी घर में, मैं भी कई बार बच्चों से यज्ञ के लिए हम लोग कहते हैं भी चलो कभी कभी कर लें। बच्चे ना ये प्रश्न पूछते हैं कि इतने मुश्किल मुश्किल मंत्र क्यों बुलवाते हो आप हमें? अब समझ नहीं आता क्या जवाब दो। वो कहते हैं सीधा सीधा गायत्री मंत्र से करा दो। छोटा सा किया करो, उत्तर बड़ा ले लिया करो। आप उन बच्चों से ये पूछो कि जब तू पैदा हो करके आज तक आया है, तेरे को पैदा होते ही इंग्लिश आती थी क्या? वो कैसे आ गई? हाँ, वो सीख के मतलब आई। रोज स्कूल में जाता है, रोज सिखाते हैं तो आती है ना। तो ऐसे ही ये मंत्र भी सीखने से ही तो आएंगे, ये कहने से थोड़ी होगा कि इतने मुश्किल मुश्किल मंत्र। ये क्या कोई क्वेश्चन? वो कहते हैं उसका फायदा क्या है बोलने का? हम सिंपल गायत्री मंत्र से ही कर लेते हैं, आप इतने मुश्किल बुलवाते ही क्यों? ये बोलते क्यों बुलवाते हो? ये बोलो कि जो तुम्हारा स्कूल का जो कोर्स होता है जिस क्लास का, तो उनको बोलो ना तुम एक सब्जेक्ट का ही केवल आंसर दे के आ जाओ, बाकी छोड़ दो सारे। आसानी करनी है ना, तो आसानी तो ये भी हो सकती है। फिर क्या वहां काम चलेगा? इससे वहां काम नहीं चलेगा। अर्थात हर संस्था, हर जगह के नियम है, इसलिए उन नियमों को पूरा हिसाब किताब से मानना चाहिए और उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। ये उनको कब कहा कि तुम्हें अगर 4 दिन के अंदर ये मंत्र नहीं आया तो तुम्हें दंड दिया जाएगा, ये तो नहीं कहा ना उनको। नहीं, ये नहीं कहा। ये होता है कि चलो भाई वो, हाँ यही कहेंगे कि सिंपल गायत्री मंत्र से ही कर लेते हैं, क्यों बुलवाते हो, क्यों किताबें देते हो कि किताबें खोलो। इसका नाम प्रमाद है, प्रमाद, आलस्य। हाँ ठीक, आलस्य। ये तो आलस्य है कि नहीं, क्यों सिंपल कर लो। ने कहा जब तो आगे और 9वीं 10वीं 11वीं में और आगे
पता नहीं साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा या आर्ट्स लेगा, वहां तेरा सिंपल सिंपल धरा रह जाएगा फिर। नहीं, वो कहते हैं जी वो तो हमारी लाइफ में आगे काम आ रहा है ना, ये मंत्र क्या काम आएंगे, वो ये पूछते हैं। ये मंत्र इस रूप में काम आएंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य वो आपके कॉमर्स इकोनॉमिक्स से नहीं मिलेगा। वो जो काम आएगा ना, पैसा कमा सकते हो, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, लेकिन अब आप इसको पूरी कहानी शुरू करनी पड़ेगी। अब बच्चा पैदा हो गया, 2-4 साल तक घर में रहा, इसके बाद आपने नर्सरी में भेज दिया, थोड़ा बहुत खिलौने से खेलते खेलते बड़ा होने लगा, इसके बाद आपने उसको और बड़ा किया, खाना पीना खेलना कूदना हंसना रोना जागना सोना नहाना धोना सब होने लगे, और बड़ा हो गया, कॉलेज पास हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, नौकरी लग गई, बूढ़ा हो गया, चला गया। प्राप्त क्या हुआ? जवाब ये दो बस, क्या प्राप्त हुआ था इसको, मिला क्या? वो कहेंगे कि हमें जॉब मिली, हाँ वो कहेंगे नौकरी मिली, हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि उनको उद्देश्य के बारे में कभी बताया ही नहीं गया है कि उद्देश्य, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होता है। उनको तो ये दुनियादारी को जो उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा वो इतना पैसा कमाने लगा, वो बस वहां पर उनकी दौड़ शुरू हो गई। हमने उनको समझाने का प्रयास ही नहीं किया कि तुम मनुष्य क्यों बन करके आए हो इस दुनिया के अंदर। तुम्हारा उद्देश्य रोटी कमाना खाना और अर्थात आखिर में दुनिया से चले जाना, ये उद्देश्य नहीं था। ये तो सारे पशु पक्षी भी यही करते हैं, वो पढ़ते लिखते ही तो नहीं है बस, बाकी कौन सा काम नहीं करते बताइए जरा। सारे काम करते हैं, सिर्फ सारे काम वो भी यही करते हैं जो आप कर रहे हो। आप कमाने की इसलिए करते हो क्योंकि आपका गुजारा नहीं हो सकता, उनको कोई नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं करना, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी बड़े हो जाते हैं, वो भी अंत में चले जाते हैं। तो आप में और उसमें कोई अंतर है कि नहीं है? अगर है तो वही अंतर इनको समझाओ कि ये क्या काम आएगा। जो तुम हवन के मंत्र बोल रहे हो, संध्या के मंत्र बोल रहे हो, तुम पूजा की बात कर रहे हो, तुम धर्म की बात कर रहे हो, तुम ईश्वर उपासना की बात कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? ये कारण है ना उसका। जब तक आप बताओगे नहीं, उनको पैदा होता है कोई कुछ सीख करके नहीं आता है, वो तो नाम मात्र संस्कार हो सकते हैं बस, उसके बाद उद्बुद्ध करना आपका काम होता है। इसीलिए तो आप मंत्र में रोज बोलते हो उद्बुद्धे स्वाग्ने प्रति जागृति, इसीलिए ही बोलते हैं उद्बुद्ध करना है, अपने संस्कारों को जगाइए। आप जाग गए हो तो बाकियों को भी जगाना है। सारी दुनिया का ठेका तो आप नहीं ले सकते, अपने घर का तो ले सकते हो, अपने परिवार का तो, हाँ बिल्कुल अपने परिवार का तो लेना पड़ेगा। वो नहीं लोगे तो फिर कौन सिखाएगा उनको? बताओ, पड़ोसी तो नहीं सिखाएंगे, कोई और दूसरा देश तो नहीं सिखाएगा, उनको तो आता ही कुछ नहीं, वो क्या सिखाएंगे? और जिनको आता है वो खुद करते ही नहीं, पहली बात तो मुसीबत तो यही है। जिनको आता है वो खुद ही नहीं करते तो क्या सिखाएंगे क्या? इसलिए कठिन काम होता है, आसान काम नहीं है, सारा बड़ा मुश्किल काम है सब कुछ। इसके लिए लगना पड़ता है, बहुत जबरदस्त, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के कुछ प्राप्ति होती है। आसान नहीं है ये सब कुछ कर लेना। कहने को लोग कहते हैं अरे भगवान जी के सामने हाथ जोड़ेंगे बस भगवान जी हमारी बात मान लेंगे, तुम्हारा नौकर आजकल ये सब इतना उनको इजी दिखता है ना मार्केट में सब कुछ, तो यही तो पूछा, नौकर लगते हैं क्या तुम्हारे वो कि तुम हाथ जोड़ोगे और तुम कह दोगे तुम दुनिया से तो लेके दिखाओ जरा हाथ जोड़ के, तुम्हें मेरे नंबर लेके दिखा लो जरा। बहुत दूर क्यों जाते हो, स्कूल में जाओ और मैडम से हाथ जोड़ो, नंबर मांग के दिखा दो, 2 थप्पड़ और पड़ जाएंगे मुंह पर, नंबर तो क्या मिलेंगे तुम्हें। जब एक इतनी साधारण चीज नहीं मिलती आपको, तो आप कौन से कहाँ की बात कर रहे हो? जो आपके जीवन का उद्देश्य वो मिल जाएगा हाथ जोड़ते ही। पापड़ बेलने पड़ेंगे, जबरदस्त, आसान खेल नहीं है ये, बहुत मुश्किल काम है ये, कठोर परिश्रम करना पड़ता है इसके लिए। और जो बहुत कठोर नहीं करना चाहते उनके लिए एक सरल उपाय है। क्या चीज सरल उपाय क्या है? बताते हैं पहले, और देखें किसी को आता है तो हाथ खड़ा करें। सरल तो है और एक तरीका है यार, गीता तो हाथ खड़ा कर लेती है फटाफट, बताओ भाई गीता बोलो। आचार्य जी, सत्कर्म करना, दूसरे की भलाई करना, दुख किसी के दुख में शामिल होना और अच्छे कर्म करना, इससे भी हमारा कल्याण हो सकता है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, सारे काम पॉजिटिव बोले आपने। इसका तरीका सीधा एक वाक्य में ही होता है कि जो कुछ करो ईश्वर को अर्पित कर दो बस। ईश्वर के अर्पित करके काम करे तो भी हमारा कल्याण हो। इसको बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान जी, सब उसको समर्पित करो। अब देखो, चोरी कर सकते हो समर्पित, झूठ बोल सकते हो ईश्वर के समर्पित कर सकते हो, कोई किसी को मार डालो ये कर सकते हो समर्पित,
इसीलिए जो हमारे योग दर्शन में बोला गया ना, ईश्वर प्रणिधानाद वा, अगर ये यम नियम वहां तक नहीं जा सकते ना, तो ईश्वर प्रणिधान करो। अब बात तो एक ही निकलेगी कुल मिलाकर, वो ज्यादा अलग नहीं हो जाएगा उसमें। जब यम नियम की बात करोगे, इसमें क्या आ रहा है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आ तो रहे हैं वही की वही सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अपने आप को सुकून देने के लिए, भाई अच्छा यही करना है, सिर्फ भगवान को अर्पित करना है, बस ऐसा सोचकर थोड़ी तसल्ली ज्यादा जल्दी मिल जाएगी, और हम फिर किसी गलत काम को नहीं करेंगे। रास्ता तो वही है, लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। आचार्य जी एक बात है। धन्यवाद आचार्य जी। सविता जी बोलो। हाँ जी आचार्य जी, मैं तो ये कह रही थी कि हम भी तो इस उम्र तक आते आते अब ये सब बातें सीख रहे हैं, तो वो बच्चे बेचारे कैसे सीख लेंगे? हम लोग भी पहले तो अपने इसमें लगे रहे, बच्चों को पालने में, बड़ा करने में, तो इतना ज्यादा इन बातों के अंदर नहीं गए। ये तो फ्री होकर के ही पढ़ रहे हैं ये सब चीजें। चलो इसका समाधान देते हैं अभी। वैसे आपकी बात थोड़ी सी गलत भी है, थोड़ी सी ठीक भी है, दोनों बातें हैं। गलत ये है कि हम बच्चों को असल में जिस उद्देश्य की प्राप्ति की हम बात कर रहे हैं ना, उसका साधन देते ही नहीं उनको शुरू में। कहाँ देते हैं? गुरुकुल भेजते हैं? पहले बताओ। बड़ी कमी यही है गुरुकुल। हाँ जी, सबसे बड़ी कमी है यही, मगर हम यही लोग भी तो तो है। गुरुकुल से नहीं पढ़े। जहां से उसको उसके उद्देश्य का पता लगना था, वो तो वहां भेजा ही नहीं। चलो मान लो गुरुकुल नहीं भेजा, तो क्या घर में ही प्रतिदिन यज्ञ किया, संध्या की, उपासना की, उनको बैठा करके सब सिखाया? ये भी नहीं किया तो 0 नंबर है, खत्म। फिर काहे की इच्छा हो रही है कि ये आ जाए, वो आ जाए, ये हो, क्या कोई जरूरत नहीं है? फिर तो बेकार हो गया सब। दोनों तरफ से 0 नंबर नहीं लेना, एक तरफ से तो नंबर ले लो। फिर एक वाला तो उम्र वैसे ही चलेगी। आपके क्या बच्चे होंगे? तो जो जिनके होने वाले हैं, जिनका अभी विवाह होना है उनको, लेकिन वो आपसे पहले प्रश्न कर देंगे कि आपने भेजे थे, आप खुद गए थे? बड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए बहुत मुश्किल काम है। जब आप खुद ही नहीं वो कर पाए, तो उनको कहने का आपका अधिकार कहाँ रहा? बताओ। सीधा लठ मारेंगे वो तो फौरन, क्या आपने किया? मान लो आप जैसे भी बात है, बच्चे जैसे इंदिरा जी बोल रही थी, वो कह रहे जी हवन में इतना लगो, क्या करना? अगर आप खुद हवन नहीं करोगे तो आप उनको इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। और संध्या आचार्य जी, हमने ना अब ये प्रयास शुरू किया ना, उसमें ये डिफिकल्टीज आई है। अब हम थोड़ा थोड़ा समझ, जैसे अब क्लासेस लेते हैं, तो हमने कहा कि परिवार के अंदर ना हर परिवार में बारी बारी अपनी फैमिलीज के अंदर महीने में एक बार हवन करें, ताकि सब बच्चे बैठे। तो उसमें फिर ये बच्चे प्रश्न करते हैं और ये परेशानी आई, तभी मैंने कहा कि चलो हम भी अपनी परेशानियों का हल आपसे पूछे। वाकई ये हमने पहले तो किया नहीं कभी भी, अब शुरू किया। इसलिए तो कहते हैं जब जागो तब सवेरा। ये तो नहीं कह सकते ना कि ये बिल्कुल ही 0 है, हम अभी कुछ भी नहीं कर रहे। ना होने से कुछ करना अच्छा होता है, लेकिन कुछ करने में भी जो सच्चा है, जो ठीक है, वो करना अच्छा होता है। ये नहीं आंख बंद करके फिर भी चलते रहो कि कुछ तो कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। कुछ तो कर रहे हैं नहीं कहना, क्या कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। हाँ जी सुषमा सरदाना जी, कुछ बोलना था आपको? नहीं आचार्य जी, मैंने तो यज्ञ के वो मंत्र बोलने के लिए हाथ। अच्छा, उसके लिए किया था, ठीक है। चलो बहुत सारी बात ये वाली बीच में आ गई, कोई बात नहीं, बीच बीच में ये बातें आनी चाहिए ताकि जागृति बनी रहे। तो अगले मंत्र की बात करते हैं। अब सुनाएंगी अंजू विद्यार्थी। ओम प्रजापते। ओम प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम्। बिल्कुल ठीक है जी, 100%। एक एक सुर में भी आपने बोला, बिल्कुल एक जो स्वर शुरू करते हैं तो उसी स्वर में रहना से अच्छा होता है, और दूसरा आपने उच्चारण भी बिल्कुल ठीक किया, बहुत बढ़िया है। चलो जी अब आगे निशा सिंह। सनो बंधुर, ये मंत्र सुनाओ। आता है? पहले बताओ, याद है? हाँ आचार्य जी। सुनाइए। ओम शन्नो
यही वाला है ना? ओम शन्नो, कौन सा वाला मंत्र बोला? स नो बंधुर जनिता। उपासना के अच्छा। मंत्र चल रहे हैं। ओम सन्नो वनुर्जनिता शविधाता धामान वेद बभूनान विद्वान विद्वान। रुक जाइए, बस रुक जाइए, अभी आपको याद नहीं है और बहुत सारी गलतियां हो गई इतनी देर में भी। सबसे पहले शम नो कैसे बोला? स नो है वो शम बोल दिया आपने। चलो जी, ये किरण शर्मा हाँ जी। सुनाइए ये वाला मंत्र, स नो। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना तृतीये धामन धैर्ययन्त। बस अंत में 2-3 गलतियां इकट्ठी हो गई हैं, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। देवा अमृतमानशानास तृतीय, तृतीय नहीं तृतीय, बड़ी की मात्रा, और आगे है धा मन्नध्यैरयन्त। धामन धैर्ययन्त। नहीं फिर गलत हुआ, धा मन्नध्यै, धामन धैर्ययन्त। धै ने धैर्य ऐसा नहीं बना, धा मन्नध्यै, पहले ध्यै तक अलग बोलो, आगे रयंत वो अलग बोलो, तब ठीक हो। धामन धैर्ययन्त। कोई भी गलत हो रहा है कोई बात नहीं, अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। चलिए माइक बंद करिए। अंतिम मंत्र, हाँ जी निर्मला जी। ओम अग्नेय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयो दस्मजुहुराण्यमेन्यो भुविष्टान्ते नम उक्तिं विदेम। एक सुपथा के बाद राय बोला है, रा ए नहीं बोलने, ए की आवाज नहीं आनी चाहिए, रा ये आना चाहिए, ये। बाकी ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। चलो जी, अब यहां तक तो आपका हुआ दैनिक यज्ञ का जब प्रारंभ करने की, जहां से हमने बताई आपको विधि, वो है सबसे पहले आचमन, अंग स्पर्श, और उसके बाद ये 8 मंत्र। इसके बाद आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, यहां से आगे प्रारंभ होता है। और अभी तो कितना समय हुआ, ये 4 बजे अभी। अब आप कॉपी निकालिए और कुछ और नोट कर लीजिए। इसी यज्ञ से संबंधित है अब ये बात कि यज्ञ के मंत्र कहां से लिए गए हैं। संध्या के मंत्र आपको लिखवा चुके हैं सारे, ये कहां से लिए गए हैं, अब यज्ञ के मंत्र कहां से लिए गए हैं। आचमन मंत्र जैसे अभी हमने बोला, और उसका तो पहले भी आपको लिखवाया था, वो वही है, दोबारा लिखने की आवश्यकता तो नहीं है। बाकी वहां जहां आपने लिखा हुआ है वहीं से आप उतार सकते हैं उसे। अंग स्पर्श मंत्र भी वही है जो पहले से बता रखा आचार्य है। जी, बोलो क्या कहना। हमका तो ये मनसा परिक्रमा के जो मंत्र है ना, आपने लिखवाए थे अथर्ववेद कांड 6, और जबकि सब किताबों में 3 है। मैंने 2-3 किताबों में देखे कांड 3 है इसमें। अब इसका सबसे अच्छा उपाय है अथर्ववेद खोलो, बस वहां से पता लगेगा। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा होगा, वहां ढूंढोगे तो फिर मिल जाएगा, और मैंने भी गलत लिखा होगा तो मैं भी ठीक कर लूंगा। ठीक है आचार्य। चलिए आगे। अब अंग स्पर्श मंत्र के बाद जो स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र हैं, पहले तो हाथ खड़ा करके ये बताएं कि आपको पता है कि इन स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों में कौन कौन से वेदों के मंत्र हैं। पता है तो हाथ खड़ा करिए। हाँ जी राम आहूजा जी बोलिए। 7 मंत्र जो हैं यजुर्वेद के, 1 ऋग्वेद का है। बिल्कुल ठीक है जी। ऋग्वेद का मंत्र पता है कौन सा है? हाँ जी, रई नाम वाला।
ओम प्रजापते। हाँ बिल्कुल ठीक है। प्रजापति। हाँ, पहले 5 मंत्र यजुर्वेद के, छठा मंत्र ऋग्वेद का और 7वां 8वां फिर यजुर्वेद का। ये इनका पता है कि कौन से वेद से ये मंत्र लिए गए हैं। और इसके बाद जब दीप प्रज्वलन करेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः, आचार्य जी अभी रिपीट कर दीजिए जो आपने बोले हैं 5 मंत्र पहले। यजुर्वेद, छठा ऋग्वेद का है, बस 7वां 8वां फिर यजुर्वेद का है। हाँ जी प्रेम जी, क्या बोल रहे थे आप? कुछ नहीं, आपने मंत्र पूछा था ना, उसका बताने जा रही थी। ये जो है ओम भूर्भुवः स्वः, ये कहाँ से लिया गया है? हाँ ये बताओ कहाँ से? ग्रह सूत्र से। हाँ जी, वो भी नहीं है ग्रह सूत्र। वो भी ठीक है, लेकिन वेद में मंत्र है। नहीं, इतना सा जो लिया गया है ये वहीं से लिया गया है। पता नहीं, मैं गलत भी हो सकती हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये जो गायत्री मंत्र का जहां से प्रारंभ करते हैं वही वाले है ना शब्द? हाँ जी, उतना सा ये 3 ओम भूर्भुवः स्वः, इतना ही है। तो ये 36वां अध्याय का तीसरा मंत्र है। यजुर्वेद का 36वां अध्याय तीसरा मंत्र, उसका जो पहला भाग लिया गया है वहां से लिया गया है। ठीक है आचार्य जी, ये तो तीनों गायत्री मंत्र तो 3 वेदों में आता है। ये हम कर्मकांड की बात कर रहे हैं जी, इसलिए यजुर्वेद का तीसरा 36वां अध्याय तीसरा मंत्र। 36वां अध्याय। अभी जब माइक ऑन करके नहीं बोलना, जो बोला गया उसको और नोट करो बस। आगे चलिए, अब है इसके बाद ओम भूर्भुवः स्वः। यहाँ हाँ जी प्रेम जी क्या कहना, बोलो। ये है यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का 5वां मंत्र। हाँ ये ठीक है, तीसरे अध्याय का 5वां मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः रिव भूम्ना पृथिवी ववरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्ना दमन्ना द्याया दधे। अध्याय का तीसरा अध्याय यजुर्वेद का और 5वां मंत्र। इसके बाद है मंत्र ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने। हाँ जी गीता बताएंगी, गीता बोलो। यजुर्वेद अध्याय के 15वां अध्याय का 54वां मंत्र। ठीक है, बिल्कुल 15वां अध्याय है और 54वां मंत्र है। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथा मयंच अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्यसि दत। ओम अयंत इद्म आत्मा। आचार्य जी ये पूरा नहीं लिखा गया, 15 अध्याय का कौन सा मंत्र है? 54वां 54th। रमाउदा जी पता है ओम अयंत इद्म आत्मा कहाँ से लिया गया है? जी, जो पिछला है वो यजुर्वेद के ही मंत्र सारे चल रहे हैं ना। हाँ जी हाँ जी, ओम अयंत इद्मात्मा। प्रेम जी बताओ। जो है वो तो उसमें बताया आश्वलायन ग्रह सूत्र। आश्वलायन ग्रह सूत्र उसका है 1 अध्याय 1, 10 और 12 लिखा हुआ। ये नहीं मुझे समझ आया क्या है। ये हमें भी नहीं पता है, लेकिन 1, 10, 12 ही है, इसका एड्रेस यही लिखा हुआ है। हाँ यही लिखा हुआ जी ठीक है। ये इसके बाद है ओम समिधाग्निम ओम सुसमिधाय शोचिषे ओम तन्त्वा। ये यजुर्वेद के क्रम बराबर। बोलो नहीं, पहले सुन लो। यजुर्वेद अध्याय तीसरा, पहला दूसरा तीसरा बोल लिया होगा। ओम समिधाग्निम। जी समझ नहीं आया। समिधा धान के मंत्र हैं, क्रम पता है आपको, इसलिए वो यजुर्वेद का तीसरा अध्याय है और क्रम मंत्र संख्या भी 1, 2, 3 है। ये इसके बाद है जल सिंचन। अब बार बार नहीं पूछना, जितना नोट कर लिया करो, बाकी किसी से पूछ लेना। जल सिंचन। तीन जो मंत्र हैं वो
गोभलीय गृह सूत्र से लिए गए हैं, हाँ जी 1 से 3 तक। और जो चौथा मंत्र है जिसमें चारों ओर जल सिंचन करना होता है, वो यजुर्वेद का 30वां अध्याय और पहला मंत्र है। पहला मंत्र। इसके बाद आपके वो मंत्र शुरू होंगे जब घृत की आहुति दी जाती है, उत्तर में, दक्षिण में और फिर बीच में। अग्नय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, गोभली गृह सूत्र है ये। आचार्य जी मेरी बुक में तो यजुर्वेद लिखा हुआ है, उसके आगे अग्नाय स्वाहा सोमाय स्वाहा में। वो पता नहीं, हमें भी नहीं पता, हमने भी कहीं से नोट किया है ना। मैं यजुर्वेद 22.27 लिखा हुआ है। हमारे पास ये नहीं लिखा हुआ, बाकी आप दोबारा और किताबों में देख करके और चेक कर सकते हैं। ठीक। प्रजापति और इंद्राय शतपथ ब्राह्मण में से लिया गया, ये लिखा हुआ है। मेरे चारों यजुर्वेद के 22वें अध्याय के लिखे हुए हैं। चारों कह रहा हूँ, आप यजुर्वेद को ढूंढो, वहां मिल जाए तो सबको बताओ, ताकि वो भी सब ठीक कर ले। आगे सूर्यो ज्योति यहां से शुरू करके ओम सजूर देवेन सवित्रा, इस मंत्र जी 1 मिनट ये पूछना था बीच में। हाँ मेरे पास थोड़ा अलग लिखा हुआ है। बोलो। प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये, ये है का, और वो आगे लगाया हुआ श्रोत 3-12, ये क्या होता है? दोबारा बताओ क्या लिखा है। का के आगे 0 जैसे छोटा सा लगाते हैं ना, फिर उसके बाद श्रोत। श्रोत्र भी तो होते हैं कुछ श्रोत्र। 3-12 हाँ, ये हमारे प्रजापतये के आगे है। ये हमें भी नहीं पता इसके बारे में पूरा ये क्या है। वो कात्यायन होता है, कात्यायन श्रोत सूत्र। हाँ, कात्यायन गृह सूत्र होता है असल में। हाँ जी, कात्यायन तो है, पर ये कात्यायन श्रोत लिखा हुआ 3-12। श्रोत्र, हाँ श्रोत्र भी हो सकता है, ये नहीं पता पूरा इसके बारे में। चलिए अब आगे नोट कर लीजिए, बाकी और चेक कर सकते हो, ढूंढ सकते हो तो ढूंढिए। हाँ जी। ओम सूर्यो ज्योति से लेके ओम सजूर देवेन सवित्रा तक यजुर्वेद का 3रा अध्याय और 4 मंत्र है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है जी। और उसके बाद ओम भूरग्नय प्राणाय से। एक सेकंड, ये 9वां 10वां नहीं, ये दोनों ना सूर्य ज्योति सूर्य और सूर्य वर्चो ज्योतिर्वर्चा, ये तीनों 3-9 का है। 3रा अध्याय और 9वां मंत्र उसमें लिखा हुआ है। तो मैंने भी तो यही बोला है, 3रा अध्याय 9वां, 10वां, 3रा भी 9वां का है, और जो चौथा मंत्र है वो भी 9वें का ही है। आचार्य जी 3 मंत्र 9वें। क्या कह रहे हो? मेरे पास चारों मंत्र 9वें के लिखे हुए हैं। 9वें अध्याय के? आचार्य जी नहीं, 3रा अध्याय 9वां मंत्र, ये चारों। अच्छा, एक ही मंत्र है मतलब, ये कह रहे हो? हाँ जी। अच्छा चलो, वो भी ढूंढो फिर, किताब में ढूंढिए एक बार। हाँ जी। आचार्य जी जो चौथा है वो 10वां लिखा हुआ है। 10वां लिखा हुआ है जी। देखो जी, हमारे पास सबके पास लिखा है, सब लोग प्रबुद्ध हो, जागरूक हो, और ज्यादा ढूंढना नहीं जी, जागरूक नहीं है, हम आपसे कंफर्म करते हैं, इससे ज्यादा। मैं कंफर्म, मैंने भी तो पुस्तकों से ही देखा है, मैंने कौन सा कोई पैदा होते ही सीखा था। चलो आगे आगे नोट करते जाओ, बाकी जो जहां जहां समस्या लग रही है वहां ढूंढ मचाओ बस। हाँ जी, सायंकालीन के सारे मंत्र जो हैं वो 3-8 है। 3रा अध्याय 8वां मंत्र। 3रा अध्याय 8वां मंत्र, 9वां मंत्र, 10वां मंत्र। सिर्फ वो 10वां है जो सजुर देवेन सवित्रा सजुर रात्रेंद्रवत्या, वो 10वां लिखा हुआ है। हाँ 10वां मंत्र है ना, अध्याय तो 3रा ही है। हाँ, अध्याय 3रा है, मंत्र 10वां है, सिर्फ वो है रात्रेंद्रवत्या वाला। तो 8, 9 और 10 क्रम संख्या तो यही है ना मंत्रों की, यही तो बात हो रही है। चलो पहले वहां आगे मत जाओ, पहले ये वाले कर लेते हैं। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं नमः। तैत्तिरीय उपनिषद लिखा है यहाँ पर। वैसे इन पतों की हमें ज्यादा वैसे जरूरत है नहीं, देखा जाए तो। हाँ जी। अलग अलग लिखा हुआ है। हाँ वही, इसीलिए कह रहा हूँ, इसकी ज्यादा जरूरत है नहीं, इसलिए जो उपनिषदों में भी जो होगा वो वेदों के ही तो मंत्र होंगे, उन्हीं की तो व्याख्या होगी। व्याख्या करना और उनका विस्तार करना ये ऋषियों के हाथ में होता है, इसलिए नहीं वो तो मंत्र तो वेदों में से ही होंगे ना। होंगे, लेकिन उसका बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं आगे। अच्छा
हाँ जी, जो जिस मंत्र को जो साक्षात्कार करते हैं ऋषि लोग, वो अपने आगे बना सकते हैं उसको। इसलिए अब इन आगे के हम बाकी जो बात छोड़ रहे हैं उसको वो नहीं कर रहे, इसके पता है कि हमें ज्यादा जरूरत भी नहीं है। कोई शास्त्रार्थ जब किया जाता है ना, ज्यादा जरूरत वहां पड़ती है, कहाँ से कौन से वेद में से लिया गया, वहां की आवश्यकता है, बाकी इसकी हमें ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस बात को हम यहीं विराम दे रहे हैं, ये आगे नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसके अगर आपको और खोजबीन करनी है तो आप बेशक यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद खोलो, देखो, जो देखना है देखो, वरना हमारे लिए कोई ज्यादा इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। आचार्य जी, आपने अभी शास्त्रार्थ की बात की, तो हाँ। आपने भी वो टॉपिक पढ़ा होगा जो जो हमारा बहुकुंडीय यज्ञ के ऊपर कितना ज्यादा स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर वो हाँ जी, YouTube बिल्कुल पे। बिल्कुल हाँ, पढ़ा वही भी है, सुना भी है, देखा भी है, सब कुछ किया। और हम भी विवेकानंद जी के साथ हैं कि जब यज्ञ को अगर आप एक स्थान पर करके ही समाप्त कर देंगे तो फिर आपको जो ये कहते हो ना, सारे संसार का कल्याण करने की हमारी भावना है, योजना है, तो सारे संसार का कल्याण एक स्थान पर इतने छोटे से यज्ञ करने से नहीं होता। बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने चाहिए, और बड़े बड़े यज्ञ करने के लिए तरीका कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे, एक स्थान पर बैठ करके एक यज्ञ कुंड में कितने लोग आहुति दे पाएंगे, कितना बड़ा या तो हवन कुंड बनाओगे, तो वो सब व्यवस्था नहीं हो सकती है। और स्वामी दयानंद जी ने कहीं ऐसा अलग से निषेध भी नहीं लिखा होगा। तो बहुत सारी बात होगी, इसको दोबारा यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। अभी ये वाली बात बहुत काफी देर तक चर्चा में आई रही है, लेकिन हम जिस पक्ष के हैं वो आपको बता दिया कि हम चाहते हैं। हाँ, नहीं, हमें भी विवेकानंद जी का पक्ष मैंने बहुत खुद ठीक करवा लगा था रखे हैं, मैंने। 251 कुंड के यज्ञ मैंने खुद ब्रह्मा बन करके करवाए हैं, और 10,000 यज्ञ कुंड वो नहीं करवाया था क्या अभी पीछे 2018 में, जो हाँ आज इधर दिल्ली में जो हुआ था उसमें भी तो आपने दिल्ली में हुआ था, 11 सेक्टर में, रोहिणी में, वो भी तो मैंने ही मंत्र पाठ किया था सारा, वहीं से हाँ, खड़े 11,000 कुंडीय यज्ञ। हाँ, बिल्कुल आर्य समाज, आपके आर्य समाज में भी तो आया था मैं सिखाने के लिए। हाँ, सिखाए, हमने सीखा, आपसे किया भी है वहां पे, वो याद है सब। तो इसलिए इसमें सबके कल्याण की भावना छिपी हुई है, कोई इसमें किसी के प्रति कोई दुर्भावना आदि नहीं है। चलो जी, अब समय हो गया अगले परसों के लिए आपको और जितने मंत्र हैं उनका पाठ का अभ्यास करके आना है, ताकि सारे हवन के मंत्रों का प्रातः काल के, सायंकाल के, वो सारे के सारे आपसे उच्चारण करवाए जाएं, और जहां जहां अशुद्धि होती रहेगी उस वो मंत्र को आगे हम दोहराते रहेंगे, जब तक वो शुद्ध नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये वाला काम करिए, और इसके साथ जो होमवर्क आपको लंबा चौड़ा मिल चुका, जो जून में परीक्षा होनी है आपकी सत्यार प्रकाश नवम समुल्लास, उसकी तैयारी अच्छे से अब करना शुरू कर दो, और आपके लिए बड़ा आसान हो गया, कोई मुश्किल नहीं रहा। और उसमें भी कहीं कहीं अशुद्धि हो तो आप बता सकते हो, उसको भी ठीक कर देंगे, क्योंकि सब कुछ संभव नहीं हो पाता, जब जल्दबाजी भी होती है कभी कभी, और अज्ञानता तो होती है, सब में होती है, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो जाए। तो इसलिए हाँ जी, बोलो जी आदर्श जी, क्या कहते हैं? आचार्य जी, एक बार जो मुक्ति वाला वो संस्कृत में मंत्र है ना, उसको बोल के बता दीजिए। कौन सा वाला? वो मुक्ति में की परिभाषा संस्कृत में, मुंचन्ति पृथ्वी जना यस्याम स्वमुक्ति। कौन सा प्रश्न है ये? 10वां प्रश्न है, मुक्ति की परिभाषा संस्कृत में बताओ। अच्छा अच्छा, हाँ, मुक्ति की परिभाषा संस्कृत में बताओ। आचार्य जी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा ना इसके। एक एक मंत्र की क्या रिकॉर्डिंग है? मंत्र भी तो नहीं है, तो वैसे ही सूक्ति है। आचार्य जी मैं करूं? हाँ बोलो जी, बोलो। मुंचन्ति पृथक भवन्ति जनाः यस्याम सा मुक्तिः। बस सिंपल तो है, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं था भाई। थोड़ा थोड़ा ध्यान से जोड़ते जाओ, मात्राओं को मिलाते जाओ। विसर्ग है और बहुवचन है तो उसके आ की मात्रा के बाद विसर्ग की आवाज निकालो, और कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। बिल्कुल ठीक बोला बहन जी, बहुत। जिससे लोग अलग होते हैं, मुक्त होते हैं, उसका नाम मुक्ति है। हाँ जी, ठीक, धन्यवाद। चलो जी, अब हम शांति पाठ कर रहे हैं अब। हाँ जी, क्या प्रेम क्या नाम आदर्श, क्या कहना है, बोलो। मैं करवा दो शांति पाठ? हाँ कराओ, बिल्कुल कराओ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः
शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सत्य जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज आगे वेद की ज्योति चलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को